ओके, सी एस एस बॉर्डर, सी एस एस बैकग्राउंड, सी एस एस इमेज, ये सब तो हो चुका है। मार्जिन, पेडिंग, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इससे पहले तो पेज को ओपन कर लेता हूँ, यही मेरा पेज था लास्ट टाइम का, ठीक है। तो सी एस एस मार्जिन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सी एस एस मार्जिन के ऊपर। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ये जो है इसमें कंटेंट क्या है, यही है ना। तो इस कंटेंट को हम लोग डिलीट कर देंगे अभी फ़िलहाल। ये जो है यहाँ पे, ये जो पुराना सब कोड है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ से। और जितना भी पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है बस इसी को रहने दो। एंड सिंपली इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ से अभी डिज़ाइन हटा दिया, ठीक है, अभी नॉर्मल में है ये। एंड एक काम करते हैं, इसका एक बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं, तब समझने में आसान होगा। तो बॉर्डर तुम लोग को पता है, पी के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे सी एस एस में, उसका बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर मैंने दे दिया, बॉर्डर दिया क्या, सपोज 2px सॉलिड रेड। तो इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं हम लोग पेज को। तो इस तरह से बॉर्डर आएगा, ओके। अभी मार्जिन का बात करेंगे हम लोग। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन, ठीक है। जैसे मैंने मार्जिन कर दिया, समझ लो 50px, इससे क्या होगा देखो, 50px मार्जिन किया तो समझ में आ रहा है बात। ये जो है, ये जो पैराग्राफ है 50px ऑल साइड से, ये मतलब इधर से भी 50px, इधर से भी 50px, दिस साइड ऑल्सो 50px, मतलब ऑल साइड से ये 50px मूव हो चुका है, मतलब ठीक है। मतलब मेन बॉडी में इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, मार्जिन जिसको बोलते हैं हम लोग। मतलब ये जो पूरा ओवरऑल बॉडी है उसमें से मेरा एलिमेंट का ये जो है पैराग्राफ का पोजीशन कहाँ पे होगा उसको डिफाइन करना है, तो यू कैन यूज़ मार्जिन। तो जैसे मैं यहाँ पे 50px बना देखिए, अगर मैं यहाँ पे समझ लो कि 2px कर दिया, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे चले आएगा, ठीक है। 2px, इधर से भी 2px, दिस साइड ऑल्सो 2px, दिस साइड ऑल्सो 2px, एंड डेफिनेटली इधर से 2px तो होगा नहीं, लेकिन चारों साइड से हम लोगों ने 2px दिया तो इधर भी अपने आप से वो एडजस्ट होता है। तो ये हो गया तुम्हारा मार्जिन। अभी मार्जिन को हम लोग इंडिविजुअली भी डिफाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, ठीक है। जैसे मार्जिन मैंने दिया लेफ्ट, मैंने मार्जिन लेफ्ट कितना किया, समझ लो मैंने मार्जिन लेफ्ट कर दिया ओनली मैंने मार्जिन लेफ्ट को यहाँ पे डिफाइन किया 2px। तो ये सिर्फ 2px लेफ्ट साइड में ही हो रहा है, इधर से नहीं है, समझ में आ रहा है। समझ लो इधर से मानने इसको मार्जिन लेफ्ट कर दिया 1px, तो ये सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही 1px में आएगा, ओनली मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया है ना इसको। अगर मैं इसको करता हूँ 18px, तो ये इधर से ये 18px मूव हो रहा है, समझ में आ रहा है। उस तरह से चारों को इंडिविजुअली तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसे मार्जिन लेफ्ट हो गया, मार्जिन देखो मार्जिन लेफ्ट देने से मार्जिन राइट देने का ज़रूरत नहीं है, तो मार्जिन टॉप दे दो, क्योंकि दोनों साइड से एक साथ मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने मार्जिन टॉप दे दिया। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से ये कितना, सपोज लो कि 50px नीचे होना चाहिए, ये हो गया मार्जिन। तो ये इस तरह से मार्जिन लेफ्ट 18, मार्जिन टॉप 50px, ठीक है। मार्जिन राइट भी दे सकते हो, मार्जिन मैंने दिया राइट, कितना दिया मैंने, सपोज समझ लो कि मैंने 30px, सबको इंडिविजुअली मैं अलग अलग वैल्यू दे रहा हूँ। मार्जिन राइट मैंने कितना कर दिया 30px, तो इधर से 30px ये इधर मूव चला आ गया इसका, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, तुमको इसको कहाँ पे प्लेस करना है, अकॉर्डिंगली तुम मार्जिन वैल्यू यहाँ पे डालते रहो। मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट बॉटम को इंडिविजुअली ना लिख के तुम
समझ लो मुझे मार्जिन टॉप को अलग वैल्यू देना है, मार्जिन लेफ्ट को अलग देना है, मार्जिन राइट को अलग देना है, सबको अलग देना है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम चारों को अलग अलग तरीके से लिखो, मार्जिन टॉप फिर लिखो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, लेकिन एक ही लाइन में तुम सबको डिफाइन कर सकते हो। कैसे? अगर मैं ओनली मार्जिन लिख के सिर्फ एक वैल्यू दूँ यहाँ पे, तो ये चारों के लिए ये वैल्यू मतलब एप्लीकेबल हो रहा है चारों साइड के लिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दो वैल्यू दे दिया, समझ लो 50 एंड 20 px दे दिया, इसका मतलब ये टॉप एंड बॉटम के लिए 50 और लेफ्ट एंड राइट के लिए क्या हो गया 20 px। तो मतलब एक ही लाइन से तुम ये काम कर सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका है। तो टॉप एंड बॉटम से 50 एंड लेफ्ट एंड राइट से 20 px। ठीक है, अगर तीन वैल्यू दोगे, समझ लो मैंने यहाँ पे तीन वैल्यू दे दिया, तो ये क्या होगा, मैंने यहाँ से दे दिया फिर 50, तो इसका मतलब ये हुआ टॉप तुम्हारा होगा 50 px, लेफ्ट एंड राइट 20 px एंड बॉटम होगा 50 px। इसको रिलोड करो तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही है कि मैंने पहले ही जैसा ही लिखा है इसको। ठीक है, और अगर तुम चारों वैल्यू दोगे तो ये चारों का अलग अलग से डिफाइन होगा, मतलब टॉप 50 px, लेफ्ट 20, राइट दिस एंड बॉटम दिस, सो लाइक दिस। तो एक ही लाइन से तुम चारों को अलग अलग तरीके से डिफाइन, या तो तुम चाहे तो अलग अलग मार्जिन टॉप मार्जिन राइट लिख के भी इसको डिफाइन कर सकते हो। तो मार्जिन समझ में आ चुका है। चलो मार्जिन को यहाँ से हम लोग फिलहाल हटाते हैं। नेक्स्ट पैडिंग। अच्छा, मार्जिन का और एक चीज़ है, मार्जिन तुम वैल्यू से भी डिफाइन कर सकते हो, मार्जिन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। और एक चीज़ में मार्जिन के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे मार्जिन का वैल्यू क्या हो सकता है, तुम उसको px में, pt में, cm में डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज तुम यहाँ पे ऑटो भी लिख सकते हो। ऑटो मतलब कि ब्राउज़र उसको अपने आप से उसका मार्जिन को सेट करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, अपने आप से उसका मार्जिन को सेट करेगा। कौन करेगा? ये ब्राउज़र कर लेगा, ये ब्राउज़र कर रहा है अपने आप से, ऑटोमेटिकली उसका मार्जिन क्या कर रहा है। तो इसमें तुम ऑटो लिख सकते हो या वैल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, वैल्यू भी लिख सकते हो। वैल्यू वैल्यू तो मैंने बोल दिया। और नेक्स्ट तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, और एक चीज़ परसेंटेज के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो मार्जिन। जैसे मैंने दे दिया मार्जिन समझ लो 30%, तो इस तरह से भी तुम मार्जिन को, मतलब ये चारों साइड के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से भी तुम मार्जिन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से है, मतलब चारों साइड से ये 30% इसका मार्जिन सेट किया गया है। ठीक है, तो तुम तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन का बात। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे पैडिंग। तो पैडिंग का भी कुछ उस तरह का मतलब है, लेकिन सेम नहीं है। देखो मैं पैडिंग मैंने दिया सपोज 50 px, इसका मतलब क्या है? पैडिंग मतलब मैं दिखा रहा हूँ एक बार रिलोड करके, ये जो इंटरनल ये जो कंटेंट है, ये पैराग्राफ का जो बॉर्डर है, उसमें से इधर से 50, इधर से 50, इधर से 50, इधर से 50। पहले क्या था, पूरा का पूरा पैराग्राफ मार्जिन जो था, मतलब बॉडी में पैराग्राफ का पोजीशन कौन सा होगा वो मार्जिन। अभी पैराग्राफ के अंदर तुम्हारा ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, उस कंटेंट का पोजीशन कौन सा होगा पैराग्राफ के अंदर, ये हो गया पैडिंग। तो इसके अंदर इधर से 50, इधर से 50, समझ लो मुझे अभी पैडिंग भी तुम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इंडिविजुअली ना देते हुए। जैसे मैंने पैडिंग टॉप कर दिया, तो अभी क्या होगा, सिर्फ ऊपर से गैप आएगा, ये ऊपर से 50 px का आ रहा है, ये पैडिंग टॉप। लेफ्ट से चाहिए, लेफ्ट से दे दो,
तुमको जिस तरीके से चाहिए उसको तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। पेडिंग लेफ्ट, तो इधर से 50 px, पेडिंग राइट, सो इधर से भी क्या होगा, 50 px होगा, एंड फाइनली पेडिंग बॉटम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर यहाँ इधर से भी नीचे से भी क्या होगा, 50 px। तो चारों को चाहिए तो मैंने जैसे बोला इंडिविजुअली पेडिंग लेफ्ट राइट बॉटम लिखो, या तो एक ही बारे में तुम चारों को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कैसे, चारों वैल्यू डिफाइन यहाँ पे मेंशन कर दो। जैसे मैंने दे दिया पेडिंग टॉप मैंने बोला 10 px, पेडिंग उसके बाद लेफ्ट 20 px, राइट 30 px, कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऐसे वैल्यू, एंड 40 px। तो मतलब ये चारों का बात हो रहा है। ठीक है, अलग अलग साइज में आएगा चारों, तो ये अलग अलग साइज में आ रहा है। ठीक है, चारों साइड के लिए मैंने अलग अलग पेडिंग डिफाइन कर दिया। तो पेडिंग को भी तुम ऑटो कर सकते हो। पेडिंग व्हाट, पेडिंग ऑटो शायद मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, हाँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट में जो होगा वही आएगा पेडिंग ऑटो में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। बॉर्डर मार्जिन तो हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट के लिए इसको मैं बॉर्डर को रहने दो, पेडिंग को यहाँ से रिमूव करता हूँ। पेडिंग को फिलहाल मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो इसको नॉर्मल से मिलाते हैं अभी हम लोग, ये नॉर्मल में है। ठीक है, तो टेक्स्ट, टेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, देखो टेक्स्ट पहले तो आएंगे हम लोग टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन मतलब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया राइट। ठीक है, सेव करते हैं इसको, तो ये टेक्स्ट राइट साइड में अलाइन हो रहा है। सिंपल बात है ये। टेक्स्ट अलाइन राइट, लेफ्ट, लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट में होता ही है ये। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में हर टेक्स्ट कहाँ पे रहता है, लेफ्ट अलाइन ही होता है वो। और तुम चाहे तो इसको सेंटर कर सकते हो, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्या होगा, बीच में आएगा ये। तो लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन और एक है टेक्स्ट अलाइन का, जो कि हो गया, जिसको समझने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ और एक वैल्यू हो सकता है, वो हो गया जस्टिफाई। इससे क्या होगा अभी समझ में आएगा नहीं तुमको। अभी ये तुमको जैसे नॉर्मल, जैसे सेंटर में था वैसे ही लिखेगा। जस्टिफाई से क्या होगा, देखो जस्टिफाई से मैं कुछ यहाँ पे कंटेंट ऐड कर लूँ। जैसे मैंने फिर से यहाँ पे BR लगाते हुए मैंने और कुछ कंटेंट ऐड कर दिया यहाँ पे। फिर से मैंने BR लगाया और कुछ मैंने कंटेंट ऐड कर दिया। कंटेंट में थोड़ा यहाँ पे मैं चेंजेस लाता हूँ। ठीक है, और इसको सेव करते हुए इसको रीलोड करेंगे। तो ये हो गया जस्टिफाई। मतलब क्या, मतलब क्या है कि यहाँ पे वो समझ में आ रहा है ना, मतलब बीच में गैप लाके, वाइट स्पेस लाके लेफ्ट एंड राइट अलाइन को मेंटेन कर रहा है। वो लेफ्ट एंड राइट को क्या कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है। लेफ्ट एंड राइट अलाइन को स्ट्रेट कर रहा है, उसके लिए चाहे उसमें बीच में स्पेस भी ऐड करना पड़े। ठीक है, ये जस्टिफाई होता है। अगर मैंने जस्टिफाई नहीं दिया, देखो अगर मैंने यहाँ पे जस्टिफाई नहीं लगाया, तो अगर मैंने जस्टिफाई नहीं लगाया तो ये नॉर्मल जैसे आ रहा है ना। तो जब जस्टिफाई लगा दिया, क्या हुआ, उसने इसको स्ट्रेच कर दिया, बीच में स्पेस लगा के, मतलब लेफ्ट एंड राइट लाइन को स्ट्रेच कर रहा है। सिंपल सा बात है।
तो कभी कभी नॉर्मली जस्टिफाई कहाँ यूज़ क्या होता है, जाते तुम न्यूज़पेपर देखते हो ना तुम लोग, न्यूज़पेपर में वहाँ पे जो ब्लॉक लिखा जाता है वो जस्टिफाई मोड में होता है, टेक्स्ट लाइन में होता है वो, उसका लेफ्ट एंड राइट हमेशा इक्वल होता है कि नहीं, उसमें जस्टिफाई यूज़ किया जाता है। चलो, तो ये हो गया जस्टिफाई। और अच्छा, टेक्स्ट में हम लोग ये सब चीज़ें बाकी यहाँ से डिलीट कर देंगे, कुछ कॉमन को रखते हुए। इसको सेव करता हूँ फिर से और रिलोड करते हैं। तो एक तो हो गया टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद क्या हो सकता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में जाएंगे हम लोग, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे अंडरलाइन हो सकता है, मतलब नीचे एक लाइन आएगा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ओवरलाइन हो सकता है, यहाँ पे सेव करेंगे इसको, ऊपर में लाइन आएगा, ठीक है, एंड लाइन थ्रू, ये बीच में से आएगा लाइन। तो 3 ऑप्शन है, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड लाइन थ्रू। ये होगा टेक्स्ट डेकोरेशन में। नेक्स्ट होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। एक होगा अपर केस, मतलब क्या, ये सबको कैप्स में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा होगा लोअर केस, जो कि स्मॉल करेगा, ठीक है। देखो सब स्मॉल है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, कैपिटलाइज। फर्स्ट, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को वो क्या करेगा, कैपिटल करेगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद तुम्हारा हो सकता है यहाँ पे अच्छा, लेटर स्पेसिंग। टेक्स्ट से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है, लेटर स्पेसिंग। मतलब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 6px, ठीक है, 6px। तो लेटर स्पेस मतलब हर लेटर के बीच में स्पेस जो होगा, तो स्पेस बढ़ गया, दिस इज लेटर स्पेसिंग। तुम चाहे तो इसको कम भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे -4px कर दिया, समझ लो। तो क्या होगा, देखो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, लेटर स्पेसिंग। सेम px है पिक्सल। उसके बाद होगा वर्ड स्पेसिंग, वर्ड WORD, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात, ये वर्ड स्पेसिंग मतलब वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ाएगा। जैसे मैंने कर दिया 8px, तो ये वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ा रहा है, पहले तो लेटर के बीच में, उसके बाद वर्ड के बीच में, वर्ड स्पेसिंग। समझ लो मेरे पास यहाँ पे दो लाइन है। मैं BR दे के और एक लाइन करता हूँ यहाँ पे, और इसी को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। फिर दो लाइन हो गया। इस बार मैं यहाँ से वर्ड स्पेसिंग नहीं दूंगा, मैं दूंगा इस बार लाइन थ्रो, लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट। जैसे मैंने लाइन हाइट कर दिया 4, तो देखते हैं क्या होगा।
तो लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में स्पेस का बात हो रहा है। लाइन हाइट मतलब दो लाइन के बीच में स्पेस, दिस इज लाइन हाइट। ठीक है, चाहे तो कम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कम करने के लिए माइनस नहीं, जैसे मैंने कर दिया 0.3 कर दिया, तो स्पेस घट जाएगा दोनों लाइन के बीच में। माइनस नहीं, क्या करना है मुझे, वैल्यू देना है पॉइंट में इस बार। ठीक है, वैल्यू देना है पॉइंट में। और क्या हो सकता है यहाँ पे, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट का शेडो आएगा यहाँ पे। जैसे मैं दे रहा हूँ 2px, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट का शेडो आ रहा है। मैं पैराग्राफ को एक ही बनाता हूँ फिलहाल, यहाँ पे 2 हो गया। टेक्स्ट का शेडो आएगा यहाँ पे, शेडो आ रहा है टेक्स्ट का 2px। तुमको कम करना है तो कम कर सकते हो शेडो दिखाने के लिए। समझ लो कि मैंने 1px कर दिया, थोड़ा ये कम हो जाएगा। अभी ठीक आ रहा है, शेडो की तरह आ रहा है टेक्स्ट शेडो। शेडो को अगर दूसरा कुछ कलर देना है दे सकते हो, जैसे मैंने कर दिया ब्लू कर दिया, तो ये हो जाएगा शेडो कलर। ठीक है, और अगर टेक्स्ट का कलर देना है तो क्या करना पड़ेगा, कलर, डायरेक्ट टेक्स्ट का कलर के लिए क्या करना पड़ेगा, कलर। तो चलो मैंने टेक्स्ट का कलर दे दिया, समझ लो पिंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेक्स्ट कलर और वो हो जाएगा शेडो कलर। तो टेक्स्ट कलर और शेडो कलर को अगर सेम रखना है तो यहाँ पे इसको पिंक कर दो। ठीक है, अगर तुमको शेडो जो है उसको फैला देना है, अभी मैंने शेडो को रेड कर दिया, शेडो जो है उसको क्या करना है, शेडो को फैला देना है। थोड़ा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ वही सुना, यस। शेडो को अगर फैला देना है, मैंने कर दिया, ये जो वैल्यू होगा ये शेडो फैल जाएगा। जो थर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया, सॉरी, हाँ, इससे क्या होगा, शेडो फैल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ब्लर हो जाएगा मतलब एक तरह से। थोड़ा कम ब्लर करते हैं इसको, 2px में डालते हैं तो थोड़ा कम ब्लर हुआ, और भी थोड़ा कम ब्लर करना है तो 1px कर दो। तो इट्स अप टू यू, तुमको किस तरह से उसको ब्लर करना है। तो ये शेडो भी बन रहा है, एक तरह से ब्लरनेस भी उसमें आ रहा है। बुझिला, तो शेडो हो गया, टेक्स्ट शेडो। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, टेक्स्ट इंडेंट एक ऑप्शन है। टेक्स्ट इंडेंट अभी समझ में आएगा नहीं। टेक्स्ट इंडेंट को समझने के लिए मुझे यहाँ पे 2-3 लाइनें लिखना पड़ेगा। तो जैसे समझ लो मैंने 2 लाइन यहाँ पे लिख लिया, 3 लाइन मैंने कर दिया, समझ लो। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट मैंने कर दिया सपोज 15px। तो टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, जो पहला लाइन है उसका शुरू में कितना स्पेस होगा वो डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे इसका बात हो रहा है, बाकी सब लाइन के लिए नहीं, जो फर्स्ट लाइन होगा टेक्स्ट इंडेंट। देखो बाकी सब लाइन का डिफाइन नहीं हो रहा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 45 समझ लो। ठीक है, तो जस्ट जो पहला लाइन है उसी का ही डिफाइन होगा, ये पहला लाइन का। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट जो पहला लाइन है उसका शुरू में कितना स्पेस छोड़ना है वो डिफाइन करता है टेक्स्ट इंडेंट से। एक ऑप्शन है टेक्स्ट
मैं बाकी पैराग्राफ को यहाँ से, बाकी लाइन को यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो एक ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, RTL। तो अभी कुछ तुमको फनी दिखेगा यहाँ पे, मतलब क्या, तुम बोलना क्या हुआ यहाँ पे। ओ ये तो हुआ नहीं, ओहो डेकोरेशन हो गया, इसीलिए टेक्स्ट मैंने बोला डायरेक्शन, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन। अरे बार बार डायरेक्ट डेकोरेशन आ रहा है क्या, मैं डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन शायद है नहीं क्या यहाँ पे। अच्छा इसको अभी यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है, बाद में इसको करा दूंगा डायरेक्शन का। शायद मेरा कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी हम लोग। तो टेक्स्ट के ऊपर ये सब है, और भी है कुछ कुछ, ठीक है, वो सब तुम लोग खुद भी जान सकते हो, मैं जो कॉमन है वो सब बोल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट से जुड़ा हुआ ये बात ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार यूज़ करेंगे हम लोग फॉन्ट। फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया CURSI, कर्सिव, तो तुम्हारा जो फॉन्ट है वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फॉन्ट हो गया एस सेरिफ, ओके। अलग अलग तरह का फॉन्ट है, सैंस सेरिफ, ठीक है। ये जस्ट फॉन्ट से कुछ नहीं है। तो फॉन्ट्स इस तरह से तुम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कर्सिव आ रहा है और था एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हो। तो ये हो गया फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो चलो मैंने इसको सैंस सेरिफ कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अभी ये तो ओनली सेरिफ करूँगा, तो फॉन्ट फैमिली। उसके बाद हो गया फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में क्या आ सकता है, या तो नॉर्मल होगा या तो इसका बोल्ड होगा, ठीक है। बोल्ड मतलब समझ में आ रहा है ना। तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो नॉर्मल, बाय डिफॉल्ट में तो नॉर्मल ही रहता है। उसी तरह फॉन्ट स्टाइल, इसमें क्या हो सकता है, इटालिक हो सकता है, ठीक है। इसमें ओपेक हो सकता है, ये शायद मेरा स्पेलिंग गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लेकिन नॉर्मल हो सकता है यहाँ पे, नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट में नॉर्मल होता ही है, ये तो बाय डिफॉल्ट में नॉर्मल ही है, ठीक है। ऑब्लिक, सॉरी ओपेक नहीं, ऑब्लिक। तो ये और एक ऑप्शन है ऑब्लिक, ठीक है, ऑलमोस्ट इटालिक की तरह ही है वो। फॉन्ट स्टाइल क्या हो सकता है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पता है अभी तुमको क्या साइज देना है फॉन्ट का, मैंने दे दिया 30 px। ये हो गया फॉन्ट साइज। तो तुमको जितना छोटा बड़ा करना है उस हिसाब से अपना साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, फॉन्ट साइज। हाँ
फिर फॉन्ट वेरिएंट, इसमें तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मल डाल सकते हो या तो इसमें स्मॉल कैप्स डाल सकते हो। फॉन्ट वेरिएंट में नॉर्मल, या तो दो ऑप्शन आएगा, नॉर्मल होगा या तो स्मॉल कैप्स होगा। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है कुछ? फॉन्ट वेरिएंट में नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल को देखो अभी, बस फर्क समझ में आ जाएगा तुमको आउटपुट देखते ही। ओके, तो दो ऑप्शन है, स्मॉल कैप्स एंड नॉर्मल। तो ये सब जो है फॉन्ट से जुड़ा हुआ बातें हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, टेक्स्ट, फॉन्ट, पैडिंग और मार्जिन, और क्या हुआ, शेडो। वो शेडो तो टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक रहने दो।